Hello students, here we are going to discuss exercise of chapter 6 Food for Health. Let us start with let's remember. Write E for energy giving, B for bodybuilding and P for protective foods. यहाँ फूड्स के पिक्चर दिए गए हैं, उसमें आपको जो एनर्जी गिविंग फूड है उसमें ई लिखना है, बॉडी बिल्डिंग है उसमें बी लिखना है और प्रोटेक्टिव फूड है उसमें पी लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर है राइस का। तो राइस कैसा फूड है? एनर्जी गिविंग फूड, तो इसमें हमें लिखना है ई। देन सेकंड पिक्चर है एग्स। तो एग्स किस में आता है? बॉडी बिल्डिंग फूड में, तो सेकंड पिक्चर में हमें लिखना है बी। देन थर्ड पिक्चर में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसा फूड है? प्रोटेक्टिव फूड है, तो उसमें हमें पी लिखना है। देन फोर्थ में है मिल्क। तो मिल्क है बॉडी बिल्डिंग फूड, तो उसमें लिखना है बी। देन फिफ्थ में है मीट। तो वो भी बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो उसमें भी हमें बी लिखना है। Then next question is that fill in the blanks with the correct words. First one is that we need food to ऑप्शन है ब्रीथ या लिव एंड ग्रो। तो फूड हमें क्यों चाहिए? टू लिव एंड ग्रो। सो आंसर विल बी दैट वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। Second blanks is that we should eat blanks amount of food to stay healthy. हमें कैसी मात्रा में फूड खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? लेस अमाउंट या द राइट अमाउंट? तो हमें राइट अमाउंट में फूड खाना चाहिए। सो आंसर विल बी दैट द राइट अमाउंट। देन थर्ड ब्लैंक्स फूड्स मेक अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। ऐसा कौन सा फूड है जो हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन बाय मिस्टेक रॉन्ग आ गया है, तो हमें यहाँ चेंज करना है। एनर्जी गिविंग फूड है, वहाँ हमें बॉडी बिल्डिंग फूड कर देना है। तो आंसर में क्या आएगा जो हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं? तो आंसर में आएगा बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देन फोर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। नट्स या एग्स? हमें कौन प्रोटेक्ट करता है बीमार होने से? नट्स या एग्स? सो आंसर विल बी दैट नट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। देन फिफ्थ वी यूजुअली ईट मील्स इन अ डे। हम पूरे दिन में यूजुअली कितने टाइप्स के मील लेते हैं? 3 या 5? सो आंसर विल बी दैट 3। Then next question is that match the columns, column A and column B. तो फर्स्ट वन है एनर्जी गिविंग फूड्स, तो वो हमें क्या देता है? एनर्जी। तो उसके सामने आएगा सी ऑप्शन एनर्जी फॉर वर्क। देन सेकंड प्रोटेक्टिव फूड्स, तो उसके सामने आएगा ई ऑप्शन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। देन थर्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो उसके सामने आएगा डी ऑप्शन फॉर द बॉडी टू ग्रो। देन फोर्थ स्टेल फूड, तो स्टेल फूड हम किसको बोलते हैं? जो कहीं दिनों से रखा हुआ फूड है, तो इससे हम क्या हो सकते हैं? बीमार। तो स्टेल फूड के सामने आएगा बी ऑप्शन सिक। देन फिफ्थ फ्रेश फूड, और फ्रेश फूड खाते हैं तो हम कैसे रहते हैं? हेल्दी। तो इसके सामने आएगा ए ऑप्शन healthy. Then next question is that choose the correct option. First one is that why do we need food? हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? To live, to grow, to get energy for work and play, या all of this? तो हमें फूड की ज़रूरत जिंदा होने के लिए भी पड़ती है, बड़े होने के लिए भी पड़ती है और एनर्जी के लिए भी पड़ती है। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। देन सेकंड विच ऑफ दिस इज नॉट अ फूड ग्रुप्स। नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा फूड ग्रुप का टाइप नहीं है? ए ऑप्शन एनर्जी गिविंग फूड्स, बी ऑप्शन बॉडी बिल्डिंग फूड्स, सी ऑप्शन प्रोटेक्टिव फूड्स, या डी ऑप्शन मिल्क एंड व्हीट। तो इसमें से
एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ये तीनों फूड ग्रुप के टाइप है और डी ऑप्शन है वो फूड ग्रुप नहीं है। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, मिल्क एंड व्हीट। देन थर्ड, विच ऑफ दिस फूड ग्रुप्स डू व्हीट एंड राइस बिलोंग टू। नीचे ऑप्शन में जो फूड ग्रुप दिया गया है उसमें से राइस और व्हीट कौन से ग्रुप में आता है। ए ऑप्शन एनर्जी गिविंग फूड्स, बी ऑप्शन बॉडी बिल्डिंग फूड्स, सी ऑप्शन प्रोटेक्टिव फूड्स या डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो राइस एंड व्हीट है वो किसके एग्जाम्पल्स है, एनर्जी गिविंग फूड्स के। सो आंसर आएगा ए ऑप्शन, एनर्जी गिविंग फूड्स। देन फोर्थ, विच ऑफ दिस फूड ग्रुप्स डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिलोंग टू। नीचे जो फूड ग्रुप दिया गया है उसमें से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन से ग्रुप में आता है, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स या ऑल ऑफ दिस। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो प्रोटेक्टिव फूड्स में आता है। सो आंसर विल बी दैट सी ऑप्शन, प्रोटेक्टिव फूड्स। Then fifth, which of these foods will protect you from falling ill? कौन सा फूड है जो हमें बीमार होने से बचाता है। ए ऑप्शन फ्रूट्स, बी ऑप्शन वेजिटेबल्स, सी ऑप्शन मिल्क या डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। सो हमें बीमार होने से कौन बचाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आंसर आएगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। Then sixth, which of this is a meal we eat during the day? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा मील है जो हम डे में लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों मील है जो हम डे में लेते हैं। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। Then next question is that give two examples for the following. First, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट में से हमें कौन कौन से फूड मिलता है, तो फ्रूट्स, राइस, वेजिटेबल्स, सारे सीरियल्स वो सब हमें प्लांट में से मिलता है। बट यहाँ हम टू एग्जाम्पल से लिखेंगे तो आंसर विल बी दैट फ्रूट्स एंड राइस। देन सेकंड, फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल में से हमें कौन से फूड मिलता है, सो आंसर विल बी दैट मिल्क एंड एग्स। देन थर्ड, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड के एग्जाम्पल लिखने हैं तो उसमें आएगा शुगर एंड व्हीट। देन फोर्थ, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो उसमें आएगा मिल्क एंड मीट। देन फिफ्थ, प्रोटेक्टिव फूड्स। सो आंसर विल बी दैट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो नट्स। Then, short answer type questions. First, why do we need food? हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? So answer will be that we need food to live and grow. हमें फूड की ज़रूरत जिंदा रहने के लिए और बड़े होने के लिए पड़ती है। Then second question, name the 3 meals we usually eat during the day. हम डे में यूजुअली 3 टाइप्स के मील्स लेते हैं तो उसके नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट है ब्रेकफास्ट, सेकंड है लंच एंड थर्ड है डिनर। ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में लेते हैं, लंच हम आफ्टरनून में लेते हैं और डिनर हम नाइट को लेते हैं। और डिनर को हम कभी सपर भी बोलते हैं। Then, long answer type questions. First, name the 3 food groups and 1 example for each. 3 फूड ग्रुप्स के नेम लिखने हैं और सबका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। सो आंसर इज दैट 3 फूड ग्रुप्स एनर्जी गिविंग फूड्स और उसका एग्जाम्पल है राइस। देन सेकंड ग्रुप बॉडी बिल्डिंग फूड, सो उसका एग्जाम्पल है मिल्क। देन थर्ड ग्रुप प्रोटेक्टिव फूड, तो उसका एग्जाम्पल है फ्रूट्स। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ मील? मील हम किसको बोलते हैं? सो आंसर इज दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड अ मील। इट मीन्स कोई फिक्स टाइप का हमारा फूड होता है
जो हम फिक्स टाइम पे ही लेते हैं तो उसको बोलते हैं मील। जैसे कि ब्रेकफास्ट हम लेते हैं तो उसका फूड भी हमारा फिक्स होता है, पर्टिकुलर होता है कि हम उसमें पराठा, मिल्क ऐसा ही फूड लेते हैं। तो और हम फिक्स टाइम पे ही लेते हैं कि मॉर्निंग में ही लेते हैं। ऐसे पर्टिकुलर टाइप और पर्टिकुलर फूड जो हम डे में लेते हैं उसको हम बोलते हैं मील। Then third questions, give any three rules of healthy eating that we should follow. हेल्दी ईटिंग के लिए कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, तो वो यहाँ हमें लिखना है। सो आंसर विल बी दैट फर्स्ट, ईट वेल कुक्ड फूड, अच्छे से पकाया हुआ फूड खाना चाहिए। सेकंड, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, जो अनकवर्ड फूड है, खुला फूड है, ढका हुआ नहीं है, ऐसे फूड को खाना नहीं चाहिए। देन थर्ड, ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल, हमें बहुत जल्दी से खाना नहीं चाहिए, स्लो ही खाना चाहिए और जो फूड हम खाते हैं उसको हमें अच्छे से चबाना चाहिए, च्यू करना चाहिए। देन फोर्थ, ईट फ्रेश फूड, ऑलवेज फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में 3 रूल्स ही बोला है और यहाँ आंसर में 4 दिया गया है, तो आप 4 में से कोई भी 3 लिख सकते हो। Then let's recall and complete the concept map given below. अब हम चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ फूड ग्रुप्स दिया गया है, उसके स्पेलिंग हमें लिखना है। तो फूड ग्रुप्स कितने हैं? 3 है, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो उसके स्पेलिंग हमें यहाँ कंप्लीट करना है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, तो हमें यहाँ एनर्जी का स्पेलिंग कंप्लीट करना है। सो स्पेलिंग आएगा ENERGY, एनर्जी गिविंग फूड्स। देन सेकंड, बॉडी बिल्डिंग, BODYBUILDING, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देन थर्ड, प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव फूड्स। Now we have write their examples. So energy giving food के examples है rice, sugar and wheat. Then body building foods के examples है milk, eggs and meat. और protective foods के examples है fruits, vegetables and nuts. Then next let's observe. तो यहाँ राइट साइड पे एक पिक्चर दिया गया है, उसमें बॉय है वो एप्पल खा रहा है और उसके आसपास फ्लाइज है वो फ्लाइंग कर रही है। तो अब ये पिक्चर को ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में है, डू यू थिंक दिस चाइल्ड इज डूइंग द राइट थिंग, ये जो चाइल्ड है वो सही कर रहा है, यस और नो? नो। वाई? बिकॉज इट इज अनकवर्ड फूड, ये जो चाइल्ड है वो कैसा फूड खा रहा है? अनकवर्ड फूड खा रहा है, तो ये राइट थिंग नहीं है। देन सेकंड है, व्हाट शुड ही हैव डन, तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, इसको अनकवर्ड फूड खाना नहीं चाहिए। देन थर्ड है, डू यू थिंक ही कैन फॉल सिक, क्या आप सोच सकते हो कि ये बीमार हो सकता है? यस, ये बीमार हो सकता है। वाई? बिकॉज फ्लाइज स्प्रेड डिजीज, ये जो उसके हाथ में फूड है वहाँ फ्लाइज है वो फ्लाइंग कर रही है, तो वो क्या करती है? डिजीज को स्प्रेड करती है, रोग को फैलाती है, तो ये बीमार हो सकता है। Then second, in the space given below, draw any 2 energy giving food items you might find in your lunch box and write their names. यहाँ 2 एनर्जी गिविंग फूड ड्रॉ करना है, बट कैसे? जो आप लंच बॉक्स में ले जाते हो ऐसे एनर्जी गिविंग फूड को ड्रॉ करना है और उसके नेम लिखना है। Then let's connect. The clock tell us the time. क्लॉक हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। The long arm is called the minute hand, whereas the short arm is called the hour hand. क्लॉक में 2 आर्म होते हैं, मीन्स कि 2 हैंड होते हैं। इसमें जो शॉर्ट हैंड है उसको हम आवर हैंड बोलते हैं और जो लॉन्ग हैंड है उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। तो शॉर्ट हैंड है वो
आवर बताता है और लॉन्ग हैंड है वो मिनट बताता है। तो यहाँ 3 क्लॉक में अलग अलग टाइम दिया गया है, उसको हमें लिखना है आवर और मिनट में। तो फर्स्ट जो वॉच दिख रही है उसमें शॉर्ट हैंड 8 पे है और लॉन्ग हैंड 6 पे है। तो 6 पे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं 30 मिनट्स। तो यहाँ टाइम हुआ है 8 आवर 30 मिनट्स। देन सेकंड वॉच में शॉर्ट आर्म 2 पे और लॉन्ग आर्म 12 पे। तो यहाँ टाइम होता है 2 आवर 0 मिनट। देन थर्ड में है शॉर्ट आर्म 7 पे और लॉन्ग आर्म 5 पे। तो 5 पे होता है वहाँ 25 मिनट्स होती है। तो यहाँ टाइम होता है 7 आवर 25 मिनट। देन लेट्स अप्लाई। रोशनी मोस्टली ईट foods rich in rice and wheat and not fruits and vegetables। रोशनी है वो राइस और व्हीट ही खाती है, बाकी कोई फूड जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो कुछ नहीं खाती है। तो डू यू थिंक शी इज ईटिंग हेल्थी एंड वाई? आप सोच सकते हो कि ये हेल्दी फूड खाती है। यस, हम सोच तो सकते हैं कि ये हेल्दी फूड तो खाती है क्योंकि राइस व्हीट वो सब एनर्जी गिविंग फूड है। बट सी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट। ये हेल्दी फूड तो खाती है बट उसको बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, जैसे कि सभी टाइप्स के फूड खाना चाहिए, एनर्जी गिविंग खाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग भी खाना चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड भी खाना चाहिए। सो शी इज ईटिंग हेल्थी बट शी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट। देन लेट्स एनालाइज एंड इवेल्युएट। यहाँ 3 पिक्चर दिया गया है, अलग अलग फूड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ 3 फूड्स सोन हियर वुड यू चूज इफ यू नीड मोर एनर्जी। यहाँ 3 टाइप के फूड दिया गया है बट आपको मोर एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप कौन सा फूड सिलेक्ट करोगे? फ्रूट सिलेक्ट करोगे, राइस सिलेक्ट करोगे या एग सिलेक्ट करोगे? तो इसमें से एनर्जी गिविंग फूड है राइस, तो हम सिलेक्ट करेंगे राइस for need more energy. Then second, which of these foods will help your muscles to get stronger? ये फूड में से ऐसा कौन सा फूड है जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है? तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? एग्स। सो आंसर विल बी दैट eggs will help your muscles to get stronger. Here we complete exercise of chapter 6. You have write down in your textbook only and read also. Thank you everyone.